अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं आपका मेज़बान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मोहम्मद अबसार अब्बासी। आज बात करेंगे मिडिल क्लास तबके के बारे में। जी हाँ, मिडिल क्लास तबका। और आज मैं आप लोगों को वो 3 कॉमन सवालात के जवाबात दूंगा जो कि हर एक आम आदमी जानना चाहता है। पहला सवाल, डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। जनाबे वाला, हमें मिडिल क्लास तबके की डेफिनेशन का मालूम नहीं है, तो आज हम पहली चीज डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास जानेंगे। सवाल नंबर 2, वाई द पुअर इज गेटिंग पुअरर एंड द रिच इज गेटिंग रिचेस्ट। कि एक गरीब तो दिन ब दिन गरीब से और गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर अमीर जो है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? दूसरा, हम अगरचे मिडिल क्लास हैं या हम किसी कैटेगरी में ही शामिल नहीं होते। कैटेगरी शामिल न होने का मकसद ये है कि हम मिडिल क्लास तबके से भी नीचे आ गए हैं। तो जनाबे वाला, हम इस ट्रैप से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, यानी हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की 6.27 मिलियन आबादी जो है वो बेघर या फिर पुअर तबका है। मिडिल क्लास नहीं, पुअर तबका है। और पाकिस्तान की 70% आबादी यानी 70% आवाम जो है वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। तो आज 70% के अंदर कौन आते हैं और 30% के अंदर कौन आते हैं, ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। कि असल में एक्चुअल में मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, जो कि हमें पता ही नहीं होती। जनाबे वाला, मिडिल क्लास तबका हम ये समझते हैं कि ऐसे तबके को कहा जाता है जो नॉर्मल हो, जिसके पास इतना खाने पीने को मौजूद हो जो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो लेकिन कम भी नहीं हो, हम उसको मिडिल क्लास, एक नॉर्मल अच्छे खाते पीते शख्स को मिडिल क्लास तबके के नाम से जानते हैं। जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। मिडिल क्लास तबके के अंदर मजीद 3 कैटेगरी के अंदर ये मिडिल क्लास तबका जो है वो डिवाइड है। पहली कैटेगरी है लोअर मिडिल क्लास, दूसरी कैटेगरी का नाम है मिडिल क्लास, तीसरी कैटेगरी का नाम है अपर मिडिल क्लास। आज मैं आप लोगों को ऐसी बेहतरीन ट्रिक के हिसाब से, ऐसी बेहतरीन और आसान फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा मिडिल क्लास का कि आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर आप अपर मिडिल क्लास हैं, कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। सर, स्टार्ट करते हैं लोअर मिडिल क्लास तबके से। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई शख्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो जॉब पर्सन है, अगर उसकी तनख्वाह पहली तारीख से, महीना क्योंकि 30 से 31 दिन का होता है, पहली तारीख से 30 तारीख तक नहीं उसका अमाउंट चल पाता, यानी पहली तारीख को उसकी तनख्वाह आई और 25 या 20 तारीख को उसकी तनख्वाह ख़त्म हो गई, तो जनाबे वाला वो लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है बंदा। वो शख्स अपनी लाइफ में बाकी के 5 से 10 दिन, एक हफ्ता दोस्तों से, इधर उधर से, रिश्तेदारों से लेकर अपने घर के अखराजात पूरे करता है। जनाबे वाला, ये कहलाता है लोअर मिडिल क्लास तबका। दूसरी चीज़, मिडिल क्लास तबका कौन सा होता है? जनाबे वाला, मिडिल क्लास तबका हम उसे कहते हैं जो पहली से 30 तारीख के दरमियान जो उसकी तनख्वाह आए या कहीं से भी उसके पास कोई अमाउंट आता हो, तो उसके ज़रिए से उसका घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाता हो, लेकिन उसके पास कोई बैंक बैलेंस, कोई एसेट्स मौजूद ना हो, लेकिन वो शख्स अपने घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके, यानी पहली तारीख से 30 तारीख तक बिना किसी से लिए दिए अपने घर को बआसानी चला सके, वो है मिडिल क्लास। उसके पास एक छोटी मोटी
एसेट्स या फिर बैंक बैलेंस ना होने का मकसद ये कोई एक भारी मिकदार में कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो, छोटी मोट साइकिल, मोटरसाइकिल, हल्की फुल्की चीजें उसके पास हों ट्रेवलिंग के लिए, जो कि उसकी रोजाना की जरूरियात के आइटम है, ये चीजें उसके पास मौजूद हों, वो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता है। जनाबे वाला अपर मिडिल क्लास तबका वो होता है कि जिसकी तनख्वाह पहली तारीख से 30 तारीख तक बाआसानी अपने घर को चलाने के बाद उसको कुछ अमाउंट बच जाता हो और वो हर महीने उस अमाउंट को सेव करता हो। इसी के साथ साथ उसके पास कुछ बैंक बैलेंस यानी सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट मौजूद हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो। इसके अलावा उसके पास किसी किस्म की कोई एसेट्स मौजूद हो, तो वो अपर मिडिल क्लास तबका होता है। अब एक और तबका होता है, ऐसा शख्स, ऐसा बंदा कि जिसके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि जिसमें ना उसे आने का मालूम हो ना जाने का मालूम हो, यानी उसके पास जो पैसा आ रहा है वो भी बेइंतहा है और उसकी हर चीज, जरूरियात भी पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, जिस वक्त जो दिल करे जिस चीज पे हाथ रखे उस चीज को वो खरीद ले। जनाबे वाला वो रिच क्लास तबका होता है, वो एलीट क्लास तबका होता है कि जो इंसान जिसको पैसे आने का और जाने का मालूम ही ना हो, ना जाने कितने होते हो, वो अमीर तबका है। अभी हम बात अमीर तबके की नहीं बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास तबके की। इसमें अब मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन और देता चलूं। जनाबे वाला कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स अगर 1 लाख रुपए महाना कमाता है और वहीं पर दूसरा शख्स जो है वो 50,000 महाना कमाता है और आपसे मालूम किया जाए कि बताइए कि कौन सा शख्स अमीर हुआ, तो आप बिना सोचे समझे कहेंगे 1 लाख कमाने वाला ही अमीर होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाबे वाला। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का ताल्लुक कभी भी कमाई से नहीं देखा जाता कि आप कमाते कितना है यह मैटर नहीं करता, आप बचाते कितना है यह मैटर करता है। जनाबे वाला बात यह है कि अगर आप एक शख्स जो 1 लाख रुपए महाना कमा रहा है, मे बी पॉसिबल कि उसके घर के अखराजात 1 लाख ही हों और वो अपना टोटल अमाउंट खर्च कर देता हो, लेकिन वहीं पर जो 50,000 कमाने वाला बंदा है उसके घर के अखराजात जो हैं वो 30,000 हो और वो 20,000 बचा लेता हो, तो वो उस 1 लाख कमाने वाले से ज़्यादा बेहतर है। और आपने अगरचे ये देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आप लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ये ना देखें कि मेरी तनख्वाह जो है वो 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए है। आप उस तनख्वाह को अपने घर के जो आपके पीपल हैं, जो आपके अफराद हैं घर के, आप उससे डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ सर, अगर आपके घर में महज आप और आपकी वाइफ हैं, यानी कुल मिलाकर 2 अफराद हैं और आप अर्न करते हैं 30,000, आपकी वाइफ भी एक वर्किंग लेडी है और वो अर्न करती हैं 30,000, यानी कुल मिलाकर आपके घर का जो अमाउंट आता है वो है 60,000 रुपीज। तो इट मीन्स कि आप टोटल 60,000 रुपए 30,000 पर बंदा कमाता है, या आप 40,000 कमाते हैं, वाइफ 20,000 कमाती हैं, तो कुल तब भी आप लोगों के घर का अमाउंट जो है वो 60,000 आता है और 2 पर्सन्स में उसको डिवाइड किया जाए तो आपके घर का अमाउंट 60,000 है। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई शख्स 50,000 कमाता है और उसके घर में महज 2 या 3 अफराद हैं, तो उसको अगर इक्वली डिवाइड करें 2 अफराद में, तो उसके घर में पर पर्सन जो है वो 25,000 बनता है। लेकिन वहीं पर जो लाखों रुपए कमाने वाला बंदा है, मे बी पॉसिबल कि वो हस्बैंड वाइफ हो, साथ में वो जो लड़का है उसके वालिद और वालदा हों, इसके अलावा उस लड़के के भाई बहन हों, इसके अलावा उसके बच्चे हों, यानी अगर कुल मिलाकर 8 घर के अफराद हैं, तो अब अगर 8 घर के अफराद को 1 लाख रुपए तनख्वाह से डिवाइड किया जाए तो आप देखें कि क्या अमाउंट आएगा। जनाबे वाला
अब आपको समझ आने लगा होगा कि अगर फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है और अमाउंट कमाने वाला वाहिद एक बंदा है तो उसके लिए उसकी सैलरी मैटर नहीं करती, उसके पास पैसा बचता कितना है वो मैटर करता है। आई होप कि अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिडिल क्लास की तो डेफिनेशन क्लियर हो गएगी। अब आप लोग समझिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक्चुअल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप लोग कहाँ पर देखें। अपनी बात को, सच्चाई को मान लेना और उसको बयान करना फ़खरिया तौर पर कि मैं मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, या फिर मैं अपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, या फिर मैं रिच क्लास या फिर एलिट क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि आप किस तबके में, किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। जनाबे वाला पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, यानी गरीब और गरीबी में आता जा रहा है, अमीर मज़ीद ऊपर जा रहा है। ये चार्ट अमीर का हमेशा इंक्रीमेंट में क्यों रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो गरीब है वो हमेशा उसका चार्ट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों रहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सर, सबसे पहले मैं आपसे इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ मे बी पॉसिबल वो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगे और वो आपको चुभे, लेकिन वो बात आपको चुभनी भी चाहिए क्योंकि यही सच्चाई है और सच्चाई इंसान को हमेशा कड़वी लगती है। लेकिन मैं पहले से आप लोगों से माजरत करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और अपने फैसलों को थोड़ा सा अगर हो सके तो तब्दील करिएगा। गरीबी जो है वो इंसान को कुफ्र की हालत तक ले आती है। बिल्कुल ये बात सच है कि गरीबी इंसान को कहीं का नहीं रहने देती, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी गरीबी से पनाह मांगी है। जनाबे वाला, अब सवाल ये है, गरीब तबका गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। गरीब तबके के अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा आ चुका है। हम जो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें तो हम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम दावतें करते हैं। जनाबे वाला, हम सोशल इंटरेक्शन के अंदर पैसे बर्बाद करते हैं हद से ज़्यादा। हमारी औकात सामने वाले को एक नॉर्मली 2, ढाई, 3 हज़ार की दावत देने की थी, लेकिन हम उसे किसी अच्छे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले जाते हैं दिखाने के लिए कि देखिए मैं जो हूँ वो एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा तो स्टैंडर्ड यहाँ पे मैच खाता है। होता ये है कि बिल आता है 8, 10 और 12 हज़ार का। फिर उसके बाद हम ये परेशान होते हैं कि ये इतना बिल आ गया, इसको मैं अदा कैसे करूँगा? मेरी सैलरी का 15% तो ये मुकम्मल बिल है, मेरी सैलरी का 10-20% तो ये बिल है। लेकिन जनाबे वाला फिर दिल को ये तसल्ली देते हैं, ठीक है दोस्त वगैरह XYZ रिश्तेदार खुश तो हो गए हैं, वो जानते हैं कि मेरा ये स्टैंडर्ड है। जनाबे वाला, वो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, वो असल में वो ट्रैप है जिसने आपको जकड़ा हुआ है, जिसने आपको फंसाया हुआ है और आप गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम ना चाहते हुए कोई ना कोई गाड़ी, अच्छा मोबाइल, मोटर बाइक इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं। पैसे नहीं है, हम गए मार्केट जाकर मोबाइल परचेज़ किया, मोबाइल हमारी औकात से ज़्यादा महंगा है। दुकानदार ने एक मशवरा दिया, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए। हमारा दिल कहता है अच्छा इंस्टॉलमेंट, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट करवाएं? 50 हज़ार का मोबाइल है। वो कहता है कोई मसला नहीं, 5-5 हज़ार रुपये करके इंस्टॉलमेंट करवा दीजिए। फ़िलहाल आपके पास जो हैं 10 हज़ार 20 हज़ार आप वो मुझे कैश दे दीजिए, इसके अलावा आप 5-5 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए, 6-6 हज़ार की इंस्टॉलमेंट करवा लीजिए। वो मोबाइल हमें फिर 50 हज़ार वाला इंस्टॉलमेंट पर
80,000 का मोबाइल पड़ता है। ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप मार्केट में जाकर किसी भी ऐसे बंदे से जो ये काम इंस्टॉलमेंट का करता हो उससे मालूम कर लीजिए कि आपको 20,000 वाला मोबाइल 30,000 में, 30,000 वाला मोबाइल 43,000 में और 50,000 वाला मोबाइल 80,000 में इंस्टॉलमेंट पर दिया जाता है। लेकिन वो आपकी इंस्टॉलमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप इंस्टॉलमेंट कैसे अदा कर रहे हैं। क्या आप इंस्टॉलमेंट आया कम पैसे अदा कर रहे हैं या एक भारी अमाउंट अदा कर रहे हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको आपके एक्चुअल अमाउंट से बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे तो देखने में नज़र ये आता है कोई मसला नहीं जी, मेरी सैलरी जो है जनाब वो 70,000 रुपये है, मेरी सैलरी जो है वो 50,000 है, मेरी सैलरी जो है वो 1,00,000 रुपये है, लेकिन 5,000 रुपये देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। जनाबे वाला ये 5,000 रुपये आपकी अगर सेविंग होती तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर था। ये एक जाल है जो कि आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अदा करना पड़ेगा। हम कोई गाड़ी उतरवा लेते हैं इंस्टॉलमेंट पर, ये सारी ज़िंदगी के लिए हम बाउंड हो जाते हैं। काफ़ी पेरेंट्स तो ऐसे हैं वो लोन पर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, लोन पर अपना घर बनवाते हैं। जनाबे वाला घर की रेनोवेशन करवानी हो तो हमारे लिए मसला, हमारी हैसियत घर की उस रेनोवेशन की नहीं है, लेकिन हम रेनोवेशन करवाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमारे पास तो एक बहुत बड़ा अच्छा पैलेस है। हम अपनी औकात से ज़्यादा उस घर पर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हम थोड़े में भी वो काम अच्छा करवा सकते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैसा रेनोवेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। एक और सबसे बड़ा मसला, मिडिल क्लास तबका अपनी एजुकेशन के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। आप देखें हमसे ज़्यादा बेहतर लोअर मिडिल क्लास तबका है, खुशी से बताता है जनाब मैं लोअर मिडिल क्लास तबका हूँ, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, बात ख़त्म। लोअर मिडिल क्लास आपके घर अगर कोई मेड काम करने वाली है, यानी अगर आपके घर कोई मासी काम करती है, आपके यहाँ कोई नौकर हैं, आप देखें वो बेधड़क होकर काम करते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, खुला खाते पीते हैं, अपनी ज़िंदगी बेफिक्र होकर गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं है। उन्होंने मान लिया है जनाबे वाला मैं लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनके अखराजात कम हैं और मे भी पॉसिबल कि वो जो कमाते हों, मे भी पॉसिबल, बुरा मत मानिएगा, काम आपके पास करते हैं और आपसे ज़्यादा बचा लेते हों, आपसे ज़्यादा बैंक बैलेंस हो, आप खुद रेंट के घर पे रहते हो और आपके पास काम करने वाले का झोंपड़ी में ही सही, किसी लो तबके में एक हल्की जगह पर ही सही, लेकिन अपना प्लॉट या ज़ाती घर मौजूद हो। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जनाबे वाला उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वो लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो पैदल सफ़र करते हैं। लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के अपने ज़ाती घर में रहकर हल्का फुल्का खाते पीते बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का फुल्का खर्च करके बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ा के अपनी ज़िंदगी को एक सही और अच्छी गुजार देते हैं। वहीं पर हम इस माइंड के ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं अपने माइंड के, जिसमें हम ये दिखाते तो हैं असल में कि हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं, लेकिन होते नहीं हैं, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं होता और हम लोगों को दिखाते दिखाते फिर अपनी नस्लों तक को लोन, कर्जे में मुब्तला कर देते हैं। जनाबे वाला एक लोअर मिडिल क्लास तबके का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि वो सबसे ज़्यादा पैसा अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। क्या आपके करीब कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? क्या आपके करीब कोई नॉर्मल प्राइवेट स्कूल नहीं है कि जिसकी फ़ीस नॉर्मली 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 के अंदर हो? नहीं जनाबे वाला, हमें तो कोई एक बेहतरीन और हाई स्टैंडर्ड स्कूल में लगाना है जिसमें हमारे बच्चे की फ़ीस जो है वो 7,000, 8,000 और 10,000 हो। क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी का बच्चा भी वहीं जाता है। अरे भाई, हो सकता है आपका पड़ोसी 5 लाख महाना कमाने वाला हो, उसकी बचत ही घर की जो वो सेविंग करता वही 2 लाख रुपए हो, तो वो तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा। और आप 80,000, लाख, 1,00,000, 1.5 लाख कमाने वाले, सेविंग कुछ होती नहीं है, बच्चे को उठा के इतने महंगे स्कूल में लगा देते हैं। एजुकेशन हमारा बहुत पैसा खा जाती है। मैरिज, अब आप सब तमाम लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हम मैरिज पर, शादी पर कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं। गरीब बंदा शादी के लिए कर्जा ले लेता है, कर्जे में मुब्तला हो जाता है, अपना सारा पैसा लगा देता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा शादी पे खर्च करता है
के बाद में जो बच्चा है वो ही परेशान होता है कि अरे भाई शादी की क्यों। जो बच्चा है, जो लड़का है जिसकी शादी हुई है, वो बंदा इस वक्त आप उसके साथ कुछ कोऑपरेट करें, आप उसको चलने दें, नॉर्मली एक शादी करें, लेकिन नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए शादी पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि लोग आएँ, खुश हों। जनाबे वाला, लोग आएंगे, लोग खाएंगे पिएंगे, लोग मुबारकबाद देंगे, चले जाएंगे। बाद में उस लड़के और लड़की ने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। क्या बेहतर रहेगा कि वो बाद में कर्ज में मुब्तला रहें, वो आपकी जो EMI है वही भरते रहें, वो आपके लोन उतारते रहें, या वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ इसी परेशानी में गुजार दें कि आपने जितना ज़्यादा खर्च शादी पे कर दिया है, अब आप उसको गाते रहें, देखें आपकी शादी तो ऐसी करी थी। अरे भाई, शादी कैसी भी करी आपने, आप ये तो देखें कि आने वाले कल के अंदर उनके साथ क्या होगा, उनका फ्यूचर आने वाले 10 साल के लिए कहीं बाउंड तो नहीं हो जाएगा, या फिर आने वाले कल के अंदर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किलात तो फेस नहीं करेंगे। सोच समझ कर शादी कीजिए जनाबे वाला। मिडिल क्लास तबके की बहुत ज़्यादा परेशानी शादी, एजुकेशन, रेनोवेशन घर की, घर का दिखावा, इसके अलावा दावतें चलती हैं, सोशल इंटरेक्शन जो आपस में वो लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा। मेडिकल के अखराजात जनाबे वाला, मिडिल क्लास तबके के पास किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, किसी किस्म का कोई मेडिकल नहीं होता। खुदा ना ख्वास्ता कोई मेडिकल की ज़रूरत आन पड़े तो फिर क्या करे मिडिल क्लास तबका? फिर तो मिडिल क्लास तबका परेशान है। फिर मिडिल क्लास तबका कहाँ जाए कि उसके पास कोई सेविंग मौजूद है ही नहीं। फिर कहाँ जाए मिडिल क्लास तबका? फिर वही होता है, यहाँ वहाँ से लिया दिया, बाद में कर्ज में मुब्तला हुए, फिर परेशानी। कोई अनसर्टेनिटी ऐसी कोई चीज़ आ जाए, फिर कहाँ जाए। हमारे पास देखें कोविड-19 आया, एक ख़तरनाक अल्लाह का अजाब, बारिशें आई, ना जाने कितने अजाब हम पर आ चुके हैं। कोविड-19 ने दुनिया को बता दिया, देखें दुनिया रुक जाती है। आपके पास क्या सेविंग है? लोग भूख पर आ गए, लोग परेशान हो गए, बेहाल हो गए, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास सेविंग्स मौजूद नहीं थी। बाद में परेशानी उठाकर बाद में अपने आप को कोसना पीटना किस काम का, कि जब वक्त है उस वक्त आप संभलते नहीं हैं, उस वक्त आप सुधरते नहीं हैं, उस वक्त आप अपनी रियलिटी को जानते नहीं हैं, तो बाद में परेशान होने का क्या फ़ायदा। जनाबे वाला, बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इन सब का जो मैंने इतना बड़ा आप लोगों को भाषण दिया, इसमें आप लोग इस ट्रैप से, जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हैं, पहले अपनी रियलिटी को मानिए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, कि जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर अमीर से अमीरतर होता क्या जा रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है। कोई ना कोई तो ऐसा फॉर्मूला होगा। जी हाँ, मैं अब आप लोगों को वो फॉर्मूला बताता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है और आप कैसे इस गरीबी के जाल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप।